तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, कल हम बेसिक बातों को समझे हैं, ठीक है, कि क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस, ठीक है, कैसे निकालते हैं सीपी को, कैसे निकालते हैं एसपी को, ठीक है, और छोटे छोटे प्रश्न भी कल हम किए हैं। तो आज से हमारा टाइप होता है शुरू, और आज से क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का हम टाइप शुरू करते हैं, जो महत्वपूर्ण होता है, जो एग्जामों में आपको देखने को छोटे छोटे क्वेश्चन मिलता है। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे और हाई लेवल तक लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग भाई साहब यहाँ करते हैं टाइप शुरू। क्या करते हैं? टाइप शुरू हो गया, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्या हो गया भाई? टाइप शुरू हो गया। देखिए, टाइप शुरू करने से पहले सभी लोग मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। टाइप शुरू करने से पहले कुछ नोट है इसमें, पहले उसको समझते हैं। आप लोग परसेंटेज पढ़े हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परसेंटेज पढ़े थे तो परसेंटेज किस प्रकार का, कितने प्रकार के दिखाई दिया था? 2 ही प्रकार का। देखिए, एक तो 10%, 20%, 30%, और 1% की कैसा होता था बताइए? 1% होता था फ्रैक्शन में। जैसे कि फ्रैक्शन में इसलिए होता है जैसे 12.1/2, ठीक है, जैसे 11.1/9, यानी परसेंटेज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटीजर, और एक होता है आपका क्या? फ्रैक्शन में, भिन्न में होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे समझ लेते हैं कि पहले यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ 1% है, और ये परसेंटेज क्या है? ये दूसरी परसेंटेज है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 2% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, ऐसा ही नहीं होता था। जो इंटीजर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इंटीजर। और एक ऐसा परसेंटेज होता है जैसे कि 11.1/9%, उसके बाद 12.5%, ऐसे करके देता है, जिसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रैक्शन में देख लीजिए बहुत सारे होता है, ठीक है, 8.1/3%। तो इसको बनाने के लिए दोनों का अलग अलग मेथड देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि देखिए, चाहे तो रेशियो मेथड से दोनों कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, मगर इसको भाई रेशियो मेथड से कीजिएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। तो इसके लिए अगर आपका क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, रेट बोल रहे हैं, जैसे कि परसेंटेज, जैसे बोलेगा कि आपका इतना परसेंट लाभ हुआ, इतना परसेंट क्या हुआ था, हानि हो गया। तो कहने का मतलब, जब भी आपका परसेंटेज इस रूप में रहेगा, 2%, 10%, 20%, तो ऐसे वाले को कैसे करेंगे? 100 वाला मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे हम? 100 वाला मेथड। कौन सा मेथड रहेगा? 100 वाला मेथड। याद रहेगा, जैसे होता है MBA चाय वाला, बोलिए फिजिक्स वाला, तो हम यहाँ मेथड का दे दिए 100 वाला मेथड। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसको हम कैसे करेंगे? तो रेशियो मेथड वाला, ठीक है, रेशियो वाला मेथड ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम सोल्व करने वाले हैं दो ही मेथड से। क्या होगा? एक होगा 100 वाला मेथड, और एक होगा रेशियो वाला मेथड। तो रेशियो वाला मेथड के किस प्रश्नों को करेंगे? जिसमें क्या रहेगा, ये वाला आपको दिखाई देगा। क्या देगा? ऐसे परसेंटेज जिसमें दिखाई देगा, कहेगा कि बताइए किसी वस्तु को किने हैं, उस पर लाभ कितना हुआ? 11.1/9%। तो उसको हम किस मेथड से करेंगे? रेशियो मेथड से। अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि मान लीजिए कि आप सामान खरीद के लाए हैं, ऐसे समझिए, आप सामान खरीद के लाए हैं, उस पर कितना लाभ हुआ? 20%। या हानि भी हो सकता है 20%। तो उसको किस मेथड से करेंगे? 100 वाला मेथड से करेंगे। किसी को कोई समस्या है? तब पहले हम देखते हैं किस मेथड को, बताइए? 100 वाला मेथड को। देखिए, जो हम बता रहे हैं उसी को ध्यान देना है। दुनिया में बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मगर मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, ठीक है। पहले समझिए, अगर हम यहाँ लगाते हैं कौन सा मेथड, बताइए? 100 वाला मेथड। बहुत इजी होगा, एक एक लाइन में थोड़ा सा परसेंटेज के क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम यहाँ बात करते हैं 100 वाला मेथड। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 वाला मेथड में आप लोग बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे टीचर को देखिएगा, पढ़ाते समय ये फार्मूला लिखवाते हैं कि SP बराबर, ध्यान दीजिएगा, SP बराबर क्या होता है? CP/100, ठीक है, और यहाँ इंटू लगाते हैं, ठीक है। 100 प्लस में क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट या लॉस, यहाँ परसेंटेज रहता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी? ये होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है कि CP बटे में क्या है? 100, और
यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट एंड क्या हो सकता है लॉस। प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, या लॉस होगा तो इसमें माइनस कर देंगे। आपको कोई एक भी % का टेंशन नहीं लेना है। इस फार्मूला को दिमाग से क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। अपना एक अलग सा हम लोग फार्मूला बनाते हैं जिसको केवल आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब मान लीजिए जो हम बता रहे हैं इसी बेहाप से बता रहे हैं, ना कि हम कोई अलग तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, इसी से हम बता रहे हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं सीपी को, ठीक है, कि सीपी अपने आप में क्या होता है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो उसमें प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता था 100%। वैसे ही इसमें सीपी अपने आप में क्या होगा 100% होगा, बटे में 100 है, समझ रहे हैं। यानी सीपी अगर इसमें कोई पूछेगा कि परसेंटेज में अपने आप में कितना होता है तो क्या बोलिएगा 100%। किसी को कोई समस्या है, सीपी अपने आप में 100%, यहाँ से किसी को कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं हम एसपी पर कि एसपी को कैसे निकालेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं एसपी को परसेंटेज में निकालने के लिए सेलिंग प्राइस, ठीक है, कैसे निकलेगा बताइए। 100 में क्या करेंगे कि देखिए एसपी का मतलब क्या होता है, अगर किसी सामान को आप खरीदिएगा, समझ रहे हैं ना, तो वो तो एक निश्चित रहेगा कि आप इतने रुपए में खरीदे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कि हम कुछ एक बुक खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि एक किताब खरीद के लाए हम 500 रुपया में, ठीक है। अब हम खरीद के लाए, हमको बेचना है, तो हम तो फिक्स दाम में खरीदे हैं ना, बताइए। हमको तो एक निश्चित क्या है हमारे पास कि भाई हम क्या किए हैं कि क्या बोलते हैं 500 रुपया में खरीदे हैं। ये मेरे पास क्या है फिक्स प्राइस है, समझ में आ रहा है, माने कि फिक्स दाम में हम खरीद के ला रहे हैं, क्या बताइए 500 रुपया में क्या बोलते हैं किताब। और मुझे मालूम नहीं है कि इस पर लाभ होगा कि हानि होगा। तो हम लाभ और हानि कब होगा, जब इसको बेचेंगे, तो समझ में आ रहा है ना, जब इसको बेचेंगे तो, यानी एसपी का मतलब सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस, मतलब इस किताब को बेचेंगे तो पता नहीं है मुझे कि 500 रुपये में बिकेगा या 500 से ज़्यादा में बिकेगा या 500 से कम में बिकेगा। तो एसपी हमारा 2 प्रकार से होगा, एक तो लाभ हो सकता है, एक तो हानि हो सकता है। एक हो सकता है कि जितना में खरीद के लाए उतने में बेच देंगे। समझ में आ रहा है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्या करना है 100 में जोड़ देना है। समझ में आ रहा है। जितना का प्रॉफिट होगा उसमें 100 में जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा एसपी। एसपी का मतलब इतने प्रॉफिट पर हम बेच रहे हैं। मेरे बात को समझो, इतने प्रॉफिट पर क्या कर रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि तुम जो चीज़ के बेच रहे हो हमेशा प्रॉफिट हो, लॉस भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 100 में से लॉस होगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। मान लीजिए उस किताब को खरीद के लाए हैं, हो सकता है कि मेरे इस पर क्या हो जाए बेचते समय लॉस हो जाए। जब सेल कर रहे हैं तो उस समय क्या हो, मुझे 500 में ना करके हमें 450 रुपये में ही करना पड़े, तो उस समय क्या होता है लॉस। तो लॉस होगा तो हमको क्या करना है 100 में माइनस करना है कि आप कितने लॉस पर बेच रहे हैं, आप कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। किसी को कोई समस्या है, इतना बात आप सभी को समझ में आ गया, बस इतना ही समझना है, उसके बाद धुआं धुआं कर देंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरी की बात है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं किस पर बताइए, पहला क्वेश्चन को, तो सीपी इसमें कितना है बताइए। आप सभी को दिखाई दे रहा है सीपी कितना है 500 रुपया। सीपी का मतलब क्या होता है लड़का बताओ। कोई वस्तु को हम 500 रुपया में खरीदे हैं, सीपी का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब हम किसी ना किसी वस्तु को खरीदे हैं और इसको बेचे हैं कितने में बताइए, कितने पे 700 रुपये में। क्या पूछा है सवाल में कि लाभ होगा कि हानि होगा। आप खुद बताइए, आप किसी वस्तु को खरीद के कितने में लाए हैं 500 में, आप बेचे कितने में हैं 700 में। यहाँ पर लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, लाभ हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लाभ हुआ है तो कितना लाभ हुआ है बताइए 200 रुपया का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो 200 रुपया का प्रॉफिट क्या बोलते हैं प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 200 रुपया का लाभ हुआ है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। मगर हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, हानि नहीं हुआ है, क्या यहाँ पर हुआ है लाभ। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको बता रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा अभी तुरंत बताएं। लाभ या हानि किस पर होता है सीपी पर होता है। आप कितने में खरीदे हैं उसी पर ना। आप यहाँ तुलना किससे किए हैं 500 से। हम 500 में खरीद के लाए हैं 700 में बेचे, तो 500 तो लगाए थे, 500 तो मेरा निकल गया। और कितने ज़्यादा पर हम बेचे हैं तो कितने 200 रुपया पर। तो 500 रुपया का हम खरीद के लाए हैं और कितने ज़्यादा में बेचे हैं
200 में। तो क्या करते हैं, सीपी को नीचे और प्रॉफिट को ऊपर और गुना में क्या करते हैं 100%। किसी को कोई समस्या है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से कटाएंगे कितने बार में, 20 बार में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40%। किसी को कोई समस्या है बताइए। ऐसे भी हम कर रहे हैं, इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि रेशियो मेथड से कैसे होगा तो उसको समझाते हैं, इसको समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका जो यूज है ना, इस 2 प्रश्न के बाद है, ठीक है। ऐसा प्रश्न तो कल ही हम कराए हैं, नहीं कराए हैं। चलिए रेशियो से कैसे करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सीपी को और एसपी के क्या लेना है, रेशियो लेना है। सीपी और एसपी के क्या लेना है, रेशियो लेना है। इधर ध्यान दीजिए, सीपी कितना है 500 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एसपी कितना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 अनुपात कितना आएगा 7 आएगा। इसमें किसी को कोई समस्या है? आप बताइए यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए परसेंटेज में जब तुलना करते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है रियल जो आपका वैल्यू है उसको लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। वास्तविक मान लीजिए या ना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यानी वास्तविक मान रहेगा तभी ठीक है, और नहीं रहेगा तभी, क्योंकि हमको परसेंटेज में तुलना पूछा है। तो आप बताइए कितना हो गया यहाँ पर ज़्यादा, प्रॉफिट कितना हो गया। कोई सामान आप खरीदे 5 में, बेचे 7 में, कितना का प्रॉफिट 2 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है बताइए। 5 रुपये का सामान है, उसको बेचे आपका कितने 7 में, तक लाभ कितने हुआ है 2 बटे में 5 गुना में कितना हो जाएगा 100%। काटेंगे कितने में 20, गुना करेंगे तो 40। मतलब चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे को बताने का ये अपना भाई मेथड है तो बता दिए, ठीक है। चलिए किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और प्रश्न इसमें बच गया है, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए इसमें उसके बाद टाइप हो जाएगा चेंज। बताइए आप कितने में खरीदे हैं, 420 रुपया में आप खरीदे हैं। किसी को कोई समस्या है? और बेचे कितने में है? अनिल उठ जाइए वहाँ से, ठीक है, खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खड़े होइए। बताइए आप खरीदे कितने में हैं, बेचे कितने में हैं, लाभ कितना हुआ 90 रुपये के क्या हो गया लाभ हो गया। पी मतलब क्या होता है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ है 90 रुपये का। मगर सवाल में आपसे क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो कैसे निकलेगा बताइए। प्रॉफिट परसेंट तो हमेशा लाभ या हानि किस पर होता है, सीपी पर होता है, ठीक है। जो खरीदे हैं, सीपी का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, समझ में आ रहा है ना। क्रय मूल्य का मतलब हमेशा लाभ है हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो इसको बटे में रखेंगे, बटे में किसको रखेंगे 420, बहुत सुंदर। ऊपर कितना रहेगा 90 रहेगा, क्योंकि 90 रुपये का हमें क्या हुआ है इस पैसा पर लाभ हुआ है, ठीक है। और क्या करेंगे बताइए 100% से गुना। अब कटाइए, यहाँ से ये कट जाएगा और कटेगा भाई। चलिए किससे कटता है बताइए, 3 से कटेगा। 3 से कितने बार में 14 बार में, और 3 से कितने बार में 3 बार में। ये कितने बार में 2 बार में, ये कितने बार में 50 बार में। किसी को कोई समस्या है? गुना करेंगे तो कितना आएगा 300, 150 आएगा। 150 बटे में कितना आएगा 7%। इसको तोड़ भी सकते हैं, दीजिए भाग। 7 दूनी का 14 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 आएगा। 21 पूर्णांक कितना हो जाएगा 3 बटे में 7%, इतना ही आएगा। देखिए इतने परसेंट का लाभ है, देखिए तो है ऑप्शन में, है ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। क्या कर दिए, हाँ ऑप्शन गलत है, ये तो सही है, ठीक है, मगर ऑप्शन क्या है गलत है। कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से टाइप होता है चेंज, समझ में आ रहा है। हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे कि प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे थे कि इतने का सामान खरीदे और इतने में बेच दिए तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका लाभ का भी मान दिया जाएगा कि इतने % का लाभ हुआ है, समझ में आ रहा है। और खरीदे इतने में है तो लाभ हमें इतने हुआ है, तो बताइए कितने में आप बेचे हैं, समझ रहे हैं। आइए सबसे पहले यहाँ से टाइप को कर लीजिएगा चेंज। आइए मज़ा आने वाला है आप सभी को, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं।
पहले हम करेंगे 100 वाला मेथड, समझ रहे हैं। उसके बाद करेंगे रेशियो मेथड। उसके बाद रेशियो मेथड के लिए तो हम बताएं कि भाई अगर मान लीजिए प्रश्न में इस प्रकार का आपका परसेंटेज रहेगा तो हम रेशियो मेथड से करेंगे, बट इसको हम सिखाएंगे कि देखिए रेशियो मेथड से भी बन जाएगा और 100 वाला मेथड से भी बन जाएगा। तो पढ़िए, इसमें सीपी कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 100, कहाँ है 100 रुपया, ठीक है। अब बताइए प्रॉफिट कितना हुआ है 10%। तो आप बेचे कितने में हैं, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए आप कोई वस्तु खरीद के कितने में लाए हैं, कोई वस्तु खरीद के कितने में लाए हैं 100 रुपया में। जब 100 रुपया में खरीद के लाते हैं और बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट होता है 10% का। तो आप कितने में बेचे हैं, यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि 10% का तो लाभ कमाए हैं, मगर आप बेचे कितने में कि 10% का लाभ कमा लिए हैं। समझ में आ रहा है। तो देखिए 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से हम बनाएंगे भी, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट मेथड को देखते हैं, ठीक है। चलिए, सीपी अपने आप में क्या होता है 100%, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान कितना है बताइए 100 रुपया है। समझ में आ रहा है सभी को। सीपी अपने आप में कितने परसेंट 100%। 100% का कितना दिया है मान 100 रुपया दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कटाएंगे तो 1 रुपया का मान कितना आएगा, सॉरी 1% का मान कितना आएगा 1 रुपया आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है बताइए एसपी पूछा गया है। तो एसपी को निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लिखवाए थे कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो किस में जोड़ना है 100 में। अरे प्रॉफिट होगा, अभी तुरंत यहीं पर निकलवा रहे थे कि प्रॉफिट प्लस में क्या 100 प्लस में प्रॉफिट, लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस। आप बताइए कोई चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक है। 100% में खरीदे हैं और 10% का लाभ हो गया तो आप बेचे कितने में हैं 110% में। समझने की कोशिश करो, कोई भी सामान आप कितने में खरीद के लाए हो 100% में, आप बेचे 10% का प्रॉफिट पर, यानी कुल मिलाकर कितने पर बेचे हो 110% पर। तो सीपी क्या बोलते हैं एसपी कितना हो जाएगा बताइए 110%। तो 110% के मान बताने के लिए पता चल जाएगा 1% का मान कितना है 1 रुपया। तो 110% का मान कितना होगा 110 रुपया। यही है, क्या है बताइए एसपी। आप किसी वस्तु को खरीद के लाए 100 में, बेचे कितने में 110 रुपया में, तो कितने का लाभ हुआ है 10% का। तो आप बेचे कितने में। सेकंड मेथड देखिए, इसी चीज़ को लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। आपको 1% का मान निकालना है। 1% के अगर आपको मान निकालना है तो यहाँ आप क्या किए हैं 100 से भाग दिए, वही काम किए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से करना है कि हमें कुल मिलाकर क्या पता करना है बताइए एसपी को पता करना है। लड़का सभी लोग ध्यान दो इधर, एसपी को पता करना है। तो सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100% के कहाँ पर रखेंगे बटे में रखेंगे, क्योंकि भाग देना है ना, परसेंटेज वाले से क्या करना है भाग देना है। तो सीपी अपने आप में क्या होता है 100%। हम सीपी को क्यों ले रहे हैं क्योंकि सीपी का मान उसमें दिया है। तो सीपी कितना है बताइए, परसेंटेज को नीचे क्या बोलते हैं परसेंटेज को नीचे लिखेंगे और रुपया दिया जाएगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, और ये आप भाग दीजिएगा तो 1% का मान निकलेगा। अभी एसपी नहीं निकल रहा है, अब इसमें गुना कराएंगे किसे एसपी से। एसपी आप कितने में बेचे हैं ध्यान सुनिए, ये 100% का मान दिया है 100 रुपया, ये सीपी है अभी तक क्या है ये सीपी है। अब एसपी के बात कर रहे हैं तो आप कितने पर बेचे हैं 10% का लाभ पर बेचे हैं। कोई सामान अपने आप में कितना होता है 100%। आप 100% का मान खरीद के लाए हैं और 10% लाभ, यानी कुल मिलाकर कितने पर बेचे हैं 110% पर बेचे हैं। तो 110% का मान बता दीजिए मुझे कितना होगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 2 से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 110 रुपया। तो अगले बार से हम ऐसे ना करके क्या करेंगे ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपका प्रॉफिट बोलेगा 10% 20%, तो ये कौन सा मेथड लगेगा बताइए 100 वाला मेथड लगेगा। ऐसा नहीं है कि 10% बोल दिया तो केवल 100 वाला मेथड से बनेगा, रेशियो मेथड से भी बनेगा। चलिए रेशियो को भी हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। इसके बाद हम आगे भी रेशियो वाला प्रश्न लिए हैं कि जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट आपका 16.2/3% हो गया, तो भाई उस समय 100 वाला मेथड से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जोड़ना मुश्किल होगा। देख लीजिए यहाँ तो सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि 10% है तो 100 में क्या कर दीजिए 10 जोड़ दीजिए, मगर यहीं पर कह देगा कि बताइए 16.2/3 जोड़ना है 100 में, तो जोड़ पाइएगा 116.1/2/3 हो जाएगा, तो वो तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसको रेशियो से करेंगे, बट देखते हैं इसको भी रेशियो से हम कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड आपका होगा थर्ड वाला। कैसे होगा ध्यान से सुनिए।
आपका सीपी कितना था बताइए? 100 रुपया। ए लड़के ध्यान दो इधर, प्रॉफिट कितना है आपका? 10%। क्या निकालना है? एसपी निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनते चलना है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बताइए, चाहे रहने देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। जैसे इसको तोड़ते हैं तो 1/10, नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो वाला मेथड फिर ये वाला आपको सिखाना पड़ेगा। ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर रेशियो अगर यहाँ ना समझ में आए तो आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि टेंशन मत लेना, ठीक है, आगे रेशियो मेथड अभी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ सीपी और एसपी की बात कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए नीचे वाला जब भी रेट को तोड़ेंगे तो नीचे क्या होता है? सीपी। अगर प्रॉफिट दिया है तो ऊपर क्या होगा? प्रॉफिट। लॉस दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस। तो आप बताइए सीपी कितना है यहाँ यूनिट में? 10। और एक का कितना कमाया है? लाभ। आप खरीद के लाए हो कितने रुपये में? 10 रुपया में। और कितने लाभ कमाए हैं इस पर? तो बेचे कितने पर है? 11 रुपये पर बेचे हैं। आप बताइए इस सीपी का मान कितना दिया है सवाल में? 100 रुपया दिया है। किसी को कोई दिक्कत है? तो इसमें काटिएगा यहाँ से तो कितने बार में कटेगा? 10 बार में। यानी एक यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा? 10 रुपये। नहीं समझ में आ रहा है? ये इसका कई गुना है? 10 गुना है, बोलिए। तो इसका भी ये कई गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो कितना आएगा? 110 रुपया। हम आपको यही सिखाना चाहते हैं ना कि देखिए आप ऐसे कीजिएगा तो आंसर वही आने वाला है, ऐसे कीजिएगा तो आंसर वही आने वाला है, ऐसे कीजिएगा तो आंसर वही आने वाला है। मगर रेशियो मेथड से मत कीजिए अभी इसको। क्यों? क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, टाइम पास करना है तो कैसे करना है? सेकंड वाले मेथड से। समझ में आ रहा है? सारा मेथड आपके सामने रख दिए हैं, जो इच्छा करता है वो करो। मगर रेशियो मेथड तब करेंगे जब आपका प्रॉफिट या लॉस किस में आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा, तब। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसको पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इसमें सीपी कितना है? प्रॉफिट कितना है? 30%। और एसपी पूछा गया है। लड़का उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो सीपी कितना है? अनिल खड़ा हो जाओ। 500 रुपया में खरीद के लाए हैं सामान को, और इसको बेचे कितने प्रॉफिट पर है? 30%। तो बताइए कितने पर बेचे हैं, कितने रुपया में बेचे हैं? यही सवाल पूछा है। खड़े हो जाइए। आप बताइए आप सामान कितने में खरीद के लाए हैं, उस पर कितने प्रॉफिट कमाए हैं? 30%। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कितने रुपये में बेचे हैं, यही है। तो देखिए एसपी को निकालना है। एसपी को निकालना है तो सबसे पहले क्या दिया है सवाल में? सीपी दिया है। तो सीपी के अनुसार क्या पता करेंगे हम? 1% का मान। सीपी अपने आप में क्या होता है? 100%। तो परसेंट वाले को कहाँ रखते हैं? नीचे। और पैसा वाले को ऊपर। तो ये 1% का मान निकलेगा, काटेंगे तो 1% का मान कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। निकालना कितने का है? 30% नहीं, एसपी निकालना है। कोई सामान अपने आप में क्या होता है? 100%। आप प्रॉफिट कितना कमाए हैं उस पर? 30%। तो कितने पर बेचे होंगे? 130 पर। कोई सामान आप खरीद के लाते हैं तो सीपी कितना होता है? 100%। आप उस पर 30% प्रॉफिट कमाए हैं, मतलब बेचने वाला बेचा कितने पर? इस पर 130% पर बेचा है। यानी 130% के मान बताना है। समझ में आ रहा है? और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, परसेंटेज से कट जाएगा, गुना करने आता है। कितना आएगा? 650। समझ में आ रहा है? बैठ जाइए, बगल वाले खड़े हो जाइए। चलिए बोलिए तो इसमें आप सामान कितने में खरीद कर लाए हैं? इस पर लॉस कितना हुआ है? 20%। तो बताइए सामान आप बेचे हैं तो कितने पर बेचे हैं? वस्तु कितने के खरीद के लाए हैं? 700। लॉस कितना हुआ? बेचे कितने रुपया पर, यही पता करना है। तो एसपी पता करना है। क्या पता करना है? एसपी। कैसे पता चलेगा बताइए? 700 बटे में 100%। सड़ी बुद्धि के बाप। समझ में आ रहा है? और निकालना क्या है? तो कितने से कराएंगे गुना बताइए? 80। हाँ क्यों? क्योंकि कोई भी सामान अपने आप में खरीद के कितने लाए हैं? 100% में। आप कितने लॉस पर बेचे हैं? 20%। मतलब सामान को आप बेचे कितने पर है? सेल कितने पर किए हैं? 80% पर। समझ में आ रहा है? कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है? 100%। फिर उसको मार्केट में बेचने के लिए ले गए। समझ में आ रहा है? तो जब आप बेचने के लिए ले गए तो कितना लॉस हो गया? 20%। यानी सामान बिका कितने में है? 80%। तो मान निकालना कितने का है? 80% का निकालना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज कट गया, गुना करेंगे कितना आएगा? 560। बगल वाले खड़े हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 देखिए क्या बोल रहा है बताइए, इसमें कितने पर आप खरीद के लाए हैं? 800 रुपया। लॉस कितना हुआ है? 40% लॉस हुआ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कितने पर बेचे हैं आप? आप यहाँ पर सामान खरीद के लाए इतने में, आप बेचे हैं आप इतने में, यहाँ इतना आपको लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है? आप बताइए यहाँ पर एसपी मतलब आप लॉस तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लॉस हुआ है तो आप बेचे तो हैं कितने रुपया में, ये बता दीजिए। तो एसपी निकालना है, यहाँ एसपी लिखेंगे। अब बताइए क्या करेंगे, बोलिए, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा बोलिए ना, 400 क्या बोल रहे हैं यार, यहाँ पर ये बोलिए 800 बटे कितना हो जाएगा? 100%। ऐसा हम क्यों किए बताइए? कोई सवाल में आपको सीपी का मान दिया है, समझ रहे हैं? तो सीपी अपने आप में क्या होता है? 100%। तो परसेंट वाले को नीचे रखेंगे और जो सीपी का मान है उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। और अब जिसको निकालना है उसे गुना कराएंगे। तो अब किसको निकालना है? एसपी को। तो कितने से गुना कराएंगे? 60%। आप खुद सोचिए कि कोई सामान कितने में खरीदे हैं? 40 में खरीदे हैं? पागल है क्या? कोई सामान खरीदते हैं तो अपने आप में क्या होता है? 100%। जब मार्केट में बेचने के लिए गए तो कितना लॉस हो गया? 40% हम लॉस पर बेचे हैं। 100 रुपये 100% का सामान को तो कितने पर बेचे हैं? लॉस का मतलब माइनस में, यानी 40% कर दीजिए -100 में, तो कितना आएगा? यहाँ पर 60%। तो कटाइए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंटेज कट गया, गुना करेंगे कितना आएगा? 480। तो आप आंसर ही डायरेक्ट बता रहे हैं। आपसे तो पूछ रहे हैं कि पूरा यहाँ पर बताइए, खड़े हो जाइए। तो चलिए 7 नंबर में क्या है बोला है? नहीं, अब यहाँ से टाइप हो गया चेंज। बैठिए, पहले समझा लेने दीजिए, ठीक है। यहाँ से हो गया टाइप आपका चेंज, यहाँ से आपका टाइप क्या हो गया? चेंज। आइए समझते हैं पहले। इसमें देखिए, उधर आप देख रहे थे सीपी का मान दिया था, ठीक है, एसपी आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर क्या दिया है? एसपी का मान दिया है और सीपी आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? आप खरीदे कितने में आज ये पूछ रहा है, कल आपसे क्या पूछ रहा था? इसे पीछे वाले में, इस पिछली टाइप में क्या पूछ रहा था कि खरीदे आप इतने में, बेचे कितने में है। और यहाँ बात बोला कि बेचे आप इतने में है और इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए आप खरीदे कितने में है? वाह रे वाह, क्या बात है। खरीदते हैं हमेशा किस पे? 100%। खरीदने वाला मान कितना होता है अपने आप में? 100%। बहुत ईजी बात है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका सीपी कितना है बताइए? एसपी कितना है? 120 रुपया, 120 रुपया है, ठीक है। इस पर प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। कितना? तो 20% क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए सीपी आप कितने पर खरीदे हैं? अच्छा बताइए, कोई वस्तु आप मार्केट में, या सब्जी या कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि आप सब्जी खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, या कुछ भी सामान, मान लीजिए कोई वस्तु होगा, ठीक है। कोई वस्तु मार्केट में से खरीद के लाए और आप ये नहीं बता रहे हैं कि हम कितने में खरीद के लाए हैं, बस आप मुझे बोल रहे हैं कि सर देखिए जानते हैं हम एक वस्तु खरीद के लाए थे और उसको कितने में बेचे हैं? 120 रुपये में बेचे। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20% का। तो अब हम जानना चाहते हैं कि आप बताइए कितने में खरीद कर लाए थे। हम तो पूछेगा ना कि ठीक है इतने 20% तो बता दिए, मगर ये बताइए कि कितने में खरीद के लाए हैं। तो आज आपको पूछा गया है क्या बताइए? सीपी। तो ध्यान रखना, सीपी पूछा गया है तो सीपी वाले से गुना कराएंगे और सवाल में जो दिया है उसे भाग देंगे, समझ रहे हैं। तो आप बताइए एसपी दिया है 120, तो आप बताइए 120 को कहाँ रखेंगे? तो परसेंटेज में नीचे कितना रखेंगे, कोई बताएगा? 120। बहुत सुंदर, क्योंकि ये क्या है? एसपी है, आप बेचे हैं। कोई सामान आप कितने में खरीद के लाए होंगे? 100 में। कितने के प्रॉफिट पर बेचे हैं? 20%। तो कितना पर बेचे होंगे? 120 पर। आप 100 रुपये का 100% का सामान खरीद के लाए हैं, बोलिए उस पर लाभ कितने कमाए हैं? 20%। यानी कुल मिलाकर वस्तु को आप कितने में बेचे हैं? 120% पर बेचे हैं। और 120% पर बेचे हैं तो अभी तो इतना हो रहा है आपका, यानी 120% का ही मान कितना है बताइए? 120 है। समझ में आ रहा है? यानी 120% पर आप बेचे हैं। 120% पर जब आप बेचते हैं तो 120 रुपये में बेच देते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात है? एसपी है, एसपी तो एसपी को बटे में रखना है ना, एसपी का परसेंटेज बटे में होना चाहिए। एसपी का मान दिया है तो समझ में आ रहा है। और सीपी को निकालना है तो सीपी अपने आप में हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, कितना रुपया होगा? 100 रुपया होगा। कितने को समझ में आया है? सभी को? पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर कितने 8। उठ जाइए, खड़े हो जाइए, बताइए। आप बताइए कितने पर बेचे हैं आप? एसपी इसमें कितना है? 720 है। एसपी का मतलब क्या होता है? कोई सामान आप बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, बिक रहे मूल्य, हाँ उसको बेच दिए, समझ में आ रहा है? अब बताइए इस पर कितने प्रॉफिट हुआ है बेचने पर? 25%। क्या पूछा है आपसे? सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, मतलब आप खरीदे कितने में है, ठीक है। तो आप बताइए कितने में खरीदे हैं, तो कैसे सोल्व होगा बताइए। बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पर 720 रुपया में बेचे हैं, मगर परसेंटेज में कितने बेचे हैं ये भी देखते हैं। परसेंटेज वाले को नीचे है, पैसा वाले को ऊपर। आप बताइए कोई सामान अपने आप में क्या होता है 100%, कोई दिक्कत की बात है? और आप कितने लाभ पर बेचे हैं? 25% आप लाभ कमाए हो, सही बात है ना जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125% पर बेचे हैं, यही 125% का क्या है बोलिए? मान है। तो अब कितने से किसको निकालना है? सीपी। तो सीपी अपने आप में क्या होता है? 100%। वाह सर, बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? ये से ये कट जाएगा। और बोलिए 5 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा? कितने से? 25 से। चलिए 25 से कितने बार में? 5 बार में। 25 से ये कितने बार में? 4 बार में। 5 से ये कट जाएगा। 5 से कितने बार में कटेगा? तो 1 बार में। और इधर कितना निकल कर आता है? 2। तो ये होता है 4, ठीक है। 144 आ रहा है, गुना कीजिए, 6 हो जाएगा और 1 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 500 कितना आएगा? 576 रुपये में आप खरीदे हैं। कोई दिक्कत है? समस्या की बात है ऑप्शन में? 876 लिख दिया है। अच्छा कोई बात नहीं है, 876 आएगा क्या? देखिए तो 576 आएगा ना। तो ऑप्शन को सही कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को ही सही कर लीजिएगा। अगर आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा तो ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ये आपका सही है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या लड़का? चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन, लड़की उठ जाओ, इधर से खड़े हो जाओ, हाँ बोलिए। चलिए बोलिए, तो इसमें सीपी कितना है? सीपी का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, एसपी है, सॉरी। एसपी कितने हैं इसमें? 1400। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब कितने में बेचे हैं, ठीक है। और इस पर बेचे हैं तो लाभ हुआ कि हानि हुआ है? हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है? 30% का हानि हुआ है। क्या पूछा है आपसे? सीपी का मतलब कितने में आप खरीदे हैं, बताइए। सीपी निकालने के लिए सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि क्या दिया हुआ है। तो किसका मान बताइए, किसका मान दिया है? एसपी। तो 1400 में आप बेचे हैं, मगर परसेंटेज में कितने बेचे हैं? 70। सही बात है, क्योंकि आप 100% में खरीद के लाए, 30% का तो हानि हो गया। इसका मतलब सामान बिका कितने में है? 70% में। किसी को दिक्कत है? तो ये 70% में आप इसको बेचे हैं। और किसका निकालना है? सीपी अपने आप में 1 0 से 1 0 कट गया, गुना करेंगे कितना होगा? अच्छा ये कटेगा 2 बार में, 200। कितना आएगा? 2000 होगा। ऑप्शन में है तो सही है, नहीं है तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2000। चलिए 10 नंबर बगल वाली खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ बगल वाली। एसपी है आपका 720। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग मतलब बेचना, ठीक है। और बेचते हैं तो कितना हानि होता है? 25% का लॉस हो जाता है। बताइए क्या पूछा है आपसे कि कितने में आप सामान को खरीदे थे, यही बात है। चलिए तो सामान के आप कितने में खरीदे हैं कैसे निकालना है? तो 720 बटे में 75, 85 का है रहा। खरीदे आप कितने में है? 100 में। लॉस कितने का हुआ? लॉस का मतलब हानि, मतलब माइनस करना पड़ेगा 100 में। बेचे इस सामान को कितने में है? 720 रुपये का परसेंटेज में कितना होगा? 75%। ये 75% में बेचते हैं तो कितना में बिकता है? 720 रुपया में। और भाई निकालना किसको है? 100%, मतलब सीपी को। चलिए कटाने आता है, कटा लीजिएगा। 25 से कटाइएगा तो 3 बार में, 25 से कटाइएगा तो 4 बार में, इससे काटिएगा तो कितना? 240 आएगा। चलिए गुना करने आता है। 0 6 960 रुपया में आपका किए हैं, सामान को खरीदे हैं और बेचे में कितने में है? 700। तो देखिए यहाँ पर लॉस हुआ कि नहीं हुआ है? आप लगाए किसी वस्तु में सामान की पैसा कितना? 960 रुपया, उसको बेचे आप मार्केट में कितना? 720। तो लॉस तो हुआ ही है। तो कितने परसेंट का बोल रहा था? तो बताइए कितने में खरीदे थे? तो कितने में खरीदे थे? चलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? एक भी परसेंट? यहाँ से टाइप क्या होता है? चेंज होता है, समझ में आ रहा है? चलिए इसमें और 2 प्रश्न है, उसको भी कर लेते हैं।
इसके बाद जो टाइप चेंज होता है उसमें 2 प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए क्या बोला है प्रश्न। चलिए यहाँ से आप लोग टाइप को कर लीजिए चेंज। आइए कितने नंबर करना है बताइए, 11 नंबर। क्या बोला है बताइए, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें क्या दिया है, प्रॉफिट का मान दिया है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया है। ध्यान दीजिए, इसको करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, करते हैं। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड। ए लड़के बात मत कीजिए प्लीज़, मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को छोटे छोटे एग्जामों में देखने को मिलेगा। आइए, इसमें प्रॉफिट कितने दिया है बताइए, पैसा में कितने दिया है बताइए, 50 रुपया दिया है। बताइए कितने रुपया, 50 रुपया। परसेंटेज में कितने दिया है, 10%। आपसे पूछा गया कि बताइए इसका सीपी कितना होगा, ठीक है, और इसका एसपी कितना होगा। बहुत आसान है। देखिए, आप किसी सामान को इतने में खरीद के इतने में बेच दिए हैं, ठीक है, तो पैसा में बता रहा है कि रुपया में 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, अब परसेंटेज में 10% का। इसका मतलब 10% का मान कितना है, 50। समझ में आ रहा है। तो बनाने का पहला तरीका समझिए, 10% का मान कितना होता है बताइए, 50 रुपया। इसमें किसी को कोई समस्या है, यही तो प्रॉफिट है। ये परसेंटेज में है तो ये क्या है, रुपया में है तो दोनों प्रॉफिट ही। ठीक है, तो कटाएंगे यहाँ से तो 1% का मान कितना आएगा, 5 रुपया आएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है। चलिए, आपको निकालना है सीपी, तो सीपी अपने आप में क्या होता है, 100%। तो बताइए 1% का मान 5, तो 100% का मान कितना होगा, 500। सीपी कितना रहेगा, 500 में आप खरीदे हैं। ठीक है, आप बताइए एसपी आपसे पूछ रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10%। कोई सामान आप खरीदे कितने में होंगे, 100%। अपने आप में कोई सामान, यहाँ ये मत देखिए, ये जो आपका 500 कितने का है, 100% का है ना। तो परसेंट में तो पहले देखिए, क्योंकि 1% का मान आपको पता है। समझ में आ रहा है। आप बताइए कोई सामान खरीदते हैं तो कितने परसेंट में, 100% में। पहले परसेंटेज में देखिए 100%। और लाभ कितने कमाए उस पर, तो लाभ कब कमाते हैं, जब बेचते हैं तो, सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110। खरीदे आप 100% पर, बेचे 10% के लाभ पर, मतलब 110% पर बेचे हैं। कोई दिक्कत की बात है, ये तो लिखवाए थे ना भाई, 100 प्लस में प्रॉफिट। तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 110 परसेंटेज में है। अब बताइए पैसा में कितना होगा, समझ में आ रहा है। 1% का मान 5, तो इसका कितना होगा, 550। खरीदे 500 में, बेचे कितने में, तो देखिए यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हुआ है। निकाल भी सकते हैं 500 पर कितना, 50 का प्रॉफिट, मतलब 50 बटा में 500 गुना 100%। निकालिए 10% आएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा एक और तरीका है इसका बनाने के लिए, कुछ भी नहीं करना है। प्रॉफिट कितना दिया है, 10%। आपको निकालना है सीपी, तो कुछ भी नहीं करना है, 10% को बटे में रखना है, पैसा वाले को कहाँ रखना है, ऊपर में, जो तुरंत इधर बता रहे थे हम। सीपी को निकालना है तो कितने से गुना, 100%। बताइए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, गुना करेंगे कितना आएगा, 500। समझ में आ रहा है। तो सीपी कितना आ गया, 500। एसपी को निकालना है तो कैसे, सेम वही बात, 10% का मान कितना दिया है, 50 रुपया। कोई दिक्कत है, कितने को निकालना है भाई, 110। क्यों, क्योंकि सामान आप खरीदे होंगे, अपने आप में क्या होगा, 100%। 110% पर क्या किए हैं आप, 10% का प्रॉफिट, मतलब 110 पर बेचे हैं, तो कितना हो जाएगा, 110। ये वाला तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 110% कहाँ से आ रहा है। कोई सामान खरीदते हैं तो परसेंटेज में वो अपने आप में क्या होता है, 100%। आप खरीदे तो 100% है, ठीक है, रुपया नहीं हम बता रहे हैं, अभी परसेंटेज के बाद चल रहा है। परसेंटेज में 100%, बेचे उस पर कितना, 10% लाभ कमाए हैं, मतलब 100% और 10% कितने पर बेचे होंगे, 110% का मान पता करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, गुना करेंगे तो 550। समझ में आ रहा है। तो 550 रुपया में आप क्या किए, सेल किए हैं, खरीदे 500 में है। चलिए सेकंड वाले को बताइए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लाभ हो, हानि का भी दे सकता है, तो हानि वाला देगा तो हानि रख देंगे बटे में। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा क्या है बताइए, उसमें प्रॉफिट कितना दिया है, सीपी को निकालना है। चलो, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 20%। तो 20% का मान कितना दिया है बताइए, 40। तो रुपया का ऊपर रखेंगे, परसेंटेज को नीचे। सीपी निकालने के लिए कितने से गुना, 100% से। समझ में आ रहा है। प्रॉफिट कितने का, 20% का हुआ है, तो कटाइए इसे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। गुना कराएंगे कितना बन जाएगा यहाँ पर, 200। तो आप कोई भी वस्तु खरीदे होंगे तो कितने में, 200। सीपी कितना है इसका, सीपी का मतलब क्रय मूल्य,
अब एसपी की बात करते हैं तो एसपी कितना होगा लड़के बताइए। 20% ये है बताइए, और 40 रुपया इसका है। 20% प्रॉफिट है और पैसा में कितना है 40। और बताइए एसपी निकालने के लिए कितने से गुना कराएंगे, कौन बताएगा? चलो बॉस तुम बताओ, एसपी निकालना है कितने % से गुना कराएंगे? कितना प्रॉफिट हुआ है इसमें देखिए तो 20%। कोई सामान खरीदते हैं तो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो कितने में बेचे होंगे 120 में। यार कोई सामान आप खरीदते हैं तो हम तो परसेंटेज में बात कर रहे हैं, पैसा के दौर में मत जाइए कि 200 रुपया। यहाँ 200 रुपया कितने % के बराबर होता है 100% के बराबर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तो परसेंटेज में निकालना है पहले। तो 100% आप तो खरीदे हैं और 20% लाभ, मतलब कुल कितने में बेचे हैं 120। 120% से कराएंगे यहाँ पर गुना, और ये यहाँ से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ गुना करेंगे कितना आएगा 240 रुपये में आप बेचे हैं। समझ में आ रहा है? आपको चेक करना है कि सच में 20% का लाभ हुआ है कि नहीं, तो कुछ भी नहीं करना। 200 में आप क्या किए हैं, खरीदे हैं, आप बेचे कितने में 240 में। कितने का लाभ हुआ है 40 रुपये का। 40 रुपये का लाभ किस पर हुआ है 2 पर। 40 रुपये का लाभ किस पर 200 पर हुआ, तो 40 बटे में 200 उधर बता रहे थे ना, और गुना 100% निकालिएगा तो कितना आएगा 20%। तो चलिए ये होता है आपका यहीं पर टाइम समाप्त। क्वेश्चन नंबर कितना था 11 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो जो भी इसमें प्रश्न बच गया है, अब इसमें क्या बच गया है रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो मेथड में क्या होगा कि जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसमें 10% 20% नहीं बोलेगा, उसमें बोलेगा 16 सही 2 बटे में 3%। तो वैसे प्रश्नों को कॉल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।